आषाढ़ मास हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना होता है। ये महीना वर्षा ऋतु के आगमन, गुरु भक्ति और भगवान विष्णु की योग निद्रा देवशयनी एकादशी के लिए जाना जाता है। आषाढ़ मास की महिमा। राजा मानधाता की कथा। पौराणिक काल में मानधाता नाम के एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में कभी कोई दुख, अकाल या बीमारी नहीं थी। सभी लोग सुख चैन से रहते थे। राज्य पर आया संकट एक बार की बात है। राजा मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। भयंकर सूखा, अकाल पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नदियां तालाब सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और प्रजा अन्न जल के लिए तरसने लगी। राजा अपनी प्रजा का ये दुख देखकर बहुत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा उनकी निर्दोष प्रजा को मिल रही है। अंगिरा ऋषि की शरण में राजा इस संकट का समाधान खोजने के लिए राजा मानधाता अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चल दिए। भटकते भटकते वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर, मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन करता हूँ। फिर भी मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा है। प्रजा भूखों मर रही है। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि का दिव्य सुझाव अंगिरा ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, ये सतयुग है। इस युग में धर्म के नियम बहुत कड़े हैं। तुम्हारे राज्य में एक साधारण व्यक्ति बिना अधिकार के एक ऐसा तप कर रहा है जो इस युग के नियमों के विरुद्ध है। उसी के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने कहा, ऋषिवर, तो क्या मैं उस तपस्वी को दंड दूं? ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, नहीं राजन, किसी तपस्वी को दंड देना उचित नहीं है। इसका एक बहुत ही सरल और मंगलकारी उपाय है। तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से राज्य में निश्चित ही वर्षा होगी। व्रत का फल राजा मानधाता तुरंत अपने राज्य वापस लौटे। आषाढ़ मास आते ही उन्होंने अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और महल के लोगों के साथ मिलकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का बेहद श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और जागरण किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अभी व्रत पूरा ही हुआ था कि आसमान में काले घने बादल उमड़ आए और पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों तरफ हरियाली छा गई। नदियां तालाब फिर से भर गए और प्रजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर हो गया। आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी और इस पूरे महीने में किए जाने वाले दान पुण्य का फल कभी नष्ट नहीं होता। ये महीना हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई संकट या अकाल, चाहे वो परिस्थितियों का हो या विचारों का आए, तो ईश्वर की भक्ति और संयम से हर संकट को दूर किया जा सकता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।